हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है रिसेंटली क्लास 12th के करेक्शन के लिए। तो आज का हमारा वीडियो उसके रिगार्डिंग होने वाला है। देखिए, सीबीएसई ने रिसेंटली कहा है कि जितनी भी क्लास 12th की कॉपी है वो मैनुअली चेक नहीं होंगे अब। तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। ये एक सर्कुलर है सीबीएसई का। उन्होंने कहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM फॉर क्लास 12th, यानी कि अब जो क्लास 12th की कॉपी हैं वो स्क्रीन पर चेक होंगी। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि स्क्रीन पर चेक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर कॉपी चेक कर रहा है। कॉपी टीचर को ही चेक करनी है, लेकिन टीचर के हाथ में कॉपी नहीं होगी। टीचर के सामने एक सिस्टम रखा होगा और सिस्टम पर कॉपी होगी और उसको वो चेक कर रहे होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रोसेस अभी भी करेक्शन का वही है जो पहले था कि टीचर को ही चेक करना है, लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं और इसके बेनिफिट्स भी हैं। और बेनिफिट्स ये है कि मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सीबीएसई ने मेंशन किए हैं, लेकिन यहाँ बस ये थोड़ा सा है कि हाँ, ये लास्ट मोमेंट पे सीबीएसई ने इतना बड़ा धमाका कर दिया तो बच्चे थोड़े परेशान हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, समझाते हैं इसको कि क्या है। सबसे पहले समझिएगा कि कॉपी करेक्शन का प्रोसेस क्या है। कि कॉपी आपने स्कूल में लिखी, वो वहाँ से सीबीएसई के ऑफिस गई, वहाँ से कॉपी छोटे छोटे सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहाँ पर टीचर आकर चेक करते हैं और वो वापस सीबीएसई जाते हैं, वहाँ पे फिर रिजल्ट आपका कंपाइल होता है। अब प्रोसेस में थोड़े से चेंजेस हैं। प्रोसेस अब ये है कि अब वो कॉपी इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कॉपी लिखी, कॉपी सीबीएसई गई और वहाँ पर वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी पीडीएफ बनाई जाएगी हर कॉपी की। और वो पीडीएफ जब बन जाएगी तो वो पीडीएफ देखिए जाएगी पर्टिकुलर टीचर के पास और वहाँ वो उसको चेक करेगा सिस्टम पर बैठकर। तो यहाँ पर बेनिफिट समझिएगा, बहुत सारे हैं। पहला बेनिफिट देखिए, ये एलिमिनेशन ऑफ टोटलिंग एरर्स। कि जब हम कॉपी चेक करते हैं, देखिए इंसान से हमेशा गलती होती है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू, सिस्टम के थ्रू काम होगा तो इसमें टोटलिंग की एरर नहीं होगी। यानी कि ये बहुत बेनिफिट हो गया सीबीएसई का भी, टीचर्स का भी और आप लोगों का भी, कि कॉपी को रीचेक कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन है, रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम रहेगा। केवल एक टीचर को चेक करनी है, उसके बाद के जो काम है वो सब हट गए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, टीचर भी चेक करता था, उसके बाद दूसरा टीचर उसको क्रॉस चेक करता था, फिर एक और होता था जो टोटलिंग फिर से चेक करता था। वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। थर्ड ये कि फास्टर इवेल्यूशन हो जाएगा, जल्दी निपट जाएगा। और दूसरा ये है कि वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके बाद टीचर्स अपने स्कूल में ही चेक कर पाएंगे, यानी अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ के साथ साथ ये काम भी उनका हो जाएगा। अब देखिए, जब टीचर आएगा नहीं, जाएगा नहीं, कॉपी को इधर उधर भेज रहे नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, वो सब बच जाएगा। और टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी आएगा। और इसके बाद रिजल्ट की वेरिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे सब जगह कम होती जा रही है, हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ भी कम हो रही है मैन पावर की ज़रूरत। और ये थोड़ा सा मैकेनिकल यानी मशीन्स के थ्रू काम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें कोई बुराई नहीं है। कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइमिंग गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काम सीबीएसई शायद थोड़ा और पहले से कर देते तो इट वुड बी मच बेटर, बट देर आए दुरुस्त है। क्यों? तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये प्रोसेस आप बहुत जल्दी अदर बोर्ड्स में भी देखेंगे। अभी तो ये सीबीएसई ने किया केवल, पर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बाकी के जो बोर्ड्स हैं वो भी ये सब फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए, इसमें ये भी है ना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डिजिटल इवैल्यूएशन। क्योंकि आपका बहुत सारा पेपर वर्क भी बच रहा है, सब कुछ सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें क्या है कि टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। हर तरीके के स्कूल्स को, छोटे स्कूल के टीचर, बड़े स्कूल के टीचर्स या टीचर्स को, स्कूल को, सबको कंट्रीब्यूट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड डिसीजन। तो यहाँ क्या है कि बच्चे परेशान हैं कि अननेसेसरी, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या कैसे, कुछ नहीं होने वाला, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको और क्लियर कर देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो करेक्शन वर्क है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्किंग होनी है आपकी, ये स्टेप वाइज होनी है, स्टेप वाइज मार्किंग है। तो अब लिखना जो है वो बहुत ध्यान से है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप वाइज मार्किंग है, यानी हर स्टेप के नंबर हैं। अगर आपने स्टेप्स छोड़ दिए बीच के तो हो सकता है कि मार्क्स पूरे ना मिले। ठीक है। दूसरा ये कि आप जो भी आंसर लिखें उसको नीटली लिखें, बहुत
क्लियरली, ताकि सिस्टम पे जो टीचर बैठा है वो उसको तरीके से, प्रॉपर तरीके से रीड कर पाए। थर्ड, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लिखें उसको थोड़ा सा बोल्ड लिखें। बोल्ड अगर लिखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बोल्ड लिखने का मतलब ये है कि आपका जो मतलब सिस्टम है, कई बार ऐसा होता है कि हम पीडीएफ बनाते हैं और पीडीएफ बनाने पर मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है कि पीडीएफ बनाने पर वो जो वैल्यू है यानी हमें क्लियरली विजिबल नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें उसमें रिमूव हो जाएंगी। तो बोल्ड अगर आप लिखेंगे तो वो इजीली विजिबल रहेगा, और अगर इजीली विजिबल रहेगा तो आप उसको आराम से देख पाएंगे। तो इसको प्लीज़ ध्यान रखें कि बोल्ड लिखना है ताकि आपकी पीडीएफ तरीके से रीड हो पाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पीडीएफ हम बना रहे हैं और बोल्ड नहीं है, थोड़ा लाइट है, तो पीडीएफ में प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब कुछ इजी है, अच्छा है, आप अच्छे से करेंगे, बस स्टेप वाइज मार्किंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, चेकिंग जल्दी हो जाएगी, तो सब अच्छा है। टाइमिंग थोड़ी सी ऑड है, बट टेंशन नहीं लेनी है ना, अच्छा है, बढ़िया है, एकदम अच्छा। आपको एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जैसा पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही समझिएगा कि काम हो रहा है, बस नथिंग एल्स। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू।